टीवी खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पानीपत शहरी सीट पर चुनावी मुकाबला हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन बीजेपी में एक ऐसा विस्फोट हो गया है जिसने जिले में पार्टी को सुन्न कर दिया है। दरअसल पार्टी के 125 से ज्यादा नेता कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। पार्टी छोड़ने का कारण इन्होंने पानीपत शहरी के विधायक की ओर से पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी और तिरस्कार होना बताया है। पानीपत शहरी सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहे मुख्य मुकाबले में मंगलवार को एक बड़ी घटना ये हो गई कि बीजेपी के एक पूर्व मंडल अध्यक्ष विजय शर्मा बीजेपी की एक बड़ी टीम को साथ लेकर कांग्रेस में शामिल हो गए। पानीपत कांग्रेस के जाटल रोड के दफ्तर में एक मुश्त इतनी बड़ी ज्वाइनिंग से बीजेपी को जहां बड़ा धक्का लगा है, वहीं कांग्रेस नेताओं और समर्थकों की बांछें खिल गई हैं कि एक साथ 125 कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने कांग्रेस ज्वाइन की है। इनमें पूर्व मंडल अध्यक्ष विजय शर्मा के अलावा जिले में मोर्चों के कई अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल हैं। ये आज कहते हैं मैं विकास के नाम पर हमारे पानीपत के विधायक जी ने एक बुक छपवाई है। पानीपत का मैंने विकास किया 1782 करोड़ रुपए का। मैं उनसे पूछता हूँ जो शहर उससे 4 गुना कम से कम प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे लूटा, क्या वो कभी उस पर डिबेट करते हैं? वो कहते हैं मैं विकास के नाम पे डिबेट करता हूँ, कभी भ्रष्टाचार के नाम पे, कभी तहसील में, नगर निगम में। युवा लोग सारे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, इस भ्रष्टाचार से तंग है। ये भ्रष्टाचार की जो इन्होंने हदें सीमाएं पार करी, उसके विरुद्ध आज ये सारे कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ आ रहे हैं। मैं इनका आभारी हूँ और मैं इनको एक बात कहूँगा, चाहे हो जाए कुछ, भ्रष्टाचार तो पानीपत में नहीं होगा। किसी अफसर की ना पहले ताकत थी, ओपनली कह रहा हूं, ना अब होगी। जब मैं भ्रष्ट नहीं हूं तो वो कैसे ले लेगा? मेरे में कोई कमी होगी तो तभी है ना। अपने पे कोई कमी नहीं, ना हम करने देंगे, ना शहर को लुटने दूंगा। और मैंने छाती ठोक के कहा है आपके माध्यम से कि अगर 11 तारीख तक हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, 8 को गिनती हो जाएगी, 5 को वोट पड़ेंगे, 11 1-2 दिन का प्रोसेस होता है। जैसे ही ओथ होएगी उसके बाद अगर निगम में मैं एमएलए बनाया, आप लोगों ने चुना, अगर निगम में, तहसील में किसी ने पैसा ले लिया तो यह समझना ये बुले शाह ने लिया। गौरतलब है कि बीजेपी छोड़ने वाले इन कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अपने शहरी विधायक पर वर्कर्स की अनदेखी करने और दरबारियों को खुश रखने जैसे आरोप लगाए। यहां तक कि सारा दिन दफ्तर में रहने वाले एक जिला उपाध्यक्ष के दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग गई। यहां तो मेरिट की अनदेखी हुई। पानीपत बीजेपी में इस विस्फोट से कांग्रेस प्रत्याशी और उनके समर्थक खुश दिख रहे हैं। इसमें कोई दो शक की बात नहीं है कि रोज कारवा बढ़ता जा रहा है। आज हमारे बीच में विजय शर्मा जी, सूरज मांगा अंकल, सारे के सारे इतने सीनियर्स जिन्होंने बीजेपी को खड़ा करने में, इन सब का हाथ था। बाकियों को तो ये भी नहीं पता था बूथ होता क्या है। ये इन लोगों की बदौलत बीजेपी पानीपत शहर में खड़ी हुई थी। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ और मैं इन आपके माध्यम से इन सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, शाह परिवार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि आप लोगों को वो मान सम्मान मिलेगा जो हम अपने आप को, अपने साथियों को देते हैं। गौरतलब है कि पार्टी छोड़ने वाले कई कार्यकर्ता तो ये कहते दिखे कि पार्टी जब विपक्ष में होती है तो नारा होता है ईटिंग एंड मीटिंग, और सत्ता में आते ही बड़े नेता फिर कार्यकर्ताओं के लिए इस टर्म को ही बदल देते हैं। तब उनके लिए इसका मतलब हो जाता है ईटिंग, मीटिंग एंड चीटिंग, और इसी चीटिंग से वो पार्टी में कई दिनों से नाखुश थे। इस बारे में पार्टी के जिला अध्यक्ष से संपर्क करने की कोशिश की गई तो बस घंटी ही बजती रही। सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।